Dear student, we are going to start to derive the equation for motion by graphical method. Uh, uh, the three equations v equal to u plus at, s equal to ut plus हाफ at square, v square equal to v square plus 2s, ये थ्री इक्वेशन जो है एग्ज़ाम पर्पज से जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ड्राइव करने के लिए जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखने वाले हैं तीनों इक्वेशन को ग्राफ के ज़रिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस at। तो इसमें सबसे पहले हम जो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पे जो है एक टाइम लेंगे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो है हम एक वेलोसिटी को लेंगे, वेलोसिटी को, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u जो है जीरो नहीं लेंगे, बस कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो जीरो टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो होती है ये ज़ीरो नहीं होती, बल्कि u होती है यहाँ तक, और ए पॉइंट का नाम ए देते हैं। फिर आफ्टर टी टाइम पे जो है ये पहुँच जाती है फाइनल वेलोसिटी, ये पहुँच जाती है ये लाइन बी पे, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, ओ को यहाँ से मिला देते हैं, इसको नाम देते हैं डी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, और फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ मिला देते हैं ए ई से। तो यहाँ पे अभी फाइनल वेलोसिटी हमारी जो होगी ए हो गई फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ए जो है यहाँ बी तक पहुँची, तो बी को जब मिलाया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक जो है फाइनल वेलोसिटी बी हो गई है, ठीक। और ओ ए जो है इनिशियल वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओ ए इक्वल टू होगा सी डी, और ए अगर ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है तो सी डी भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ओ ई हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ओ ई, तो ओ ई के इक्वल टू होगा बी सी, तो बी सी ये भी फाइनल वेलोसिटी होगी। टी माइनस जीरो, तो ये ओ सी अगर टी टाइम है, ओ सी ए टाइम टी है, तो ए ओ सी इक्वल टू ए डी होगा ए, और ये होगा टाइम टी। अब हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे बी सी से स्टार्ट, हम कहाँ से करते हैं बी सी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं, देखिए बी सी को सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सी डी प्लस ए बी डी लिख सकते हैं। और बी सी डियर स्टूडेंट है कैपिटल बी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ बी कर देते हैं हम। और सी डी जो है देखिए यहाँ पे यू है इनिशियल वेलोसिटी, और बी डी जो है अभी कुछ नहीं है पता, तो हम बी डी को इस तरीके से वो कर देते हैं। अब इसी तरीके से बी डी को अगर हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा, यू को इधर ले जाते हैं, वी माइनस यू, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और इसी तरीके से अगर हम करें एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में ए टाइम। तो ए और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ये देखिए वी सी में से हम क्या माइनस कर दें, अगर माइनस कर दें सी डी, वी सी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और सी डी इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो बी सी हमारी यहाँ पे क्या है फाइनल वेलोसिटी है, तो बी सी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी सी डी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, और टाइम को टी से। तो ए और बी सी जो है यहाँ पे देखिए बी सी माइनस सी डी क्या आया है, बी सी में से अगर सी डी दिखा दे तो हमारा आएगा बी डी, तो क्या यहाँ आएगा बी डी और ए टी। तो बी डी इक्वल टू अगर हम यहाँ पे करें निकालें तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए टी आ जाएगा, इसको बनाते हैं सेकेंड, और बी डी को फर्स्ट में अगर रख दें यहाँ पे तो या लिख दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, और v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u को इधर करेंगे u प्लस ए टी,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे है सेकंड इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी हम वही ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इधर वेलोसिटी हो गई हमारी, इधर टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हो गई है, ठीक है, ए पे, और एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, और ए टाइम टी पे, ये हो गई आपकी डी, ए सी, ए बी, ठीक है, और ये फाइनल वेलोसिटी ई पे। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम ए ओ इक्वल टू सी डी, हो गए इनिशियल वेलोसिटी के, ओ ये है इक्वल टू बी सी, ये होता है आपका बी सी इक्वल टू क्या हुआ आपका, ये फाइनल वेलोसिटी, ओ सी जीरो टाइम पे, टी टाइम पे, तो ओ सी इक्वल टू ए डी, इसी के इक्वल है। तो ए हुआ टाइम इंटरवल हुआ टी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कि इन टाइम इंटरवल जीरो से लेके टी टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, और एरिया ऑफ ओ ए बी सी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम यस से और लिखते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो एस एरिया ऑफ ओ बी सी, ओ ए बी सी में 2 है, एरिया ऑफ ट्रेंगल है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ। तो ब्रेथ हमारी हो गई ए ओ हो गई, और ए लेंथ ओ सी इंटू ओ सी हो गया, और राइट एंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस ए डी है, और हाइट यहाँ पे है बी डी। अब यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं, ए ओ हमारा क्या है, ए ओ यू, ठीक है, ओ सी क्या है, टी, टी हुआ 1/2, ए डी हमारा है, ए डी ओ सी के इक्वल है, ए डी ए टी है, और बी डी जो है फर्स्ट इक्वेशन से आया था, बी डी इक्वल टू ए टी फर्स्ट इक्वेशन में आया था, ठीक है, तो ए टी। तो एस इक्वल टू हो गया यू टी प्लस हाफ ए हुआ टी स्क्वायर, ठीक है। बी डी हमारा आ गया था, यहाँ पे बी डी इक्वल टू आया था, यहाँ पे ए टी आया था, ठीक है, बी डी इक्वल टू ए टी आ गया था यहाँ पे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। क्योंकि बी डी अगर आप पुणे से बी डी देखिए यहाँ पे आया था, बी डी इक्वल टू आया था ए टी, तो ए वैल्यू जो है हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में बी डी के यहाँ पे ए टी रखा है। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन हमारा है वेलोसिटी
थर्ड इक्वेशन हमारा है, चलिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, इसको हम टाइप करेंगे। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है हमारा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब यहाँ पे अगर हम बनाएं ओ ए है और ये हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, ये बी हो गया और ये टाइम, और ये हमारा हो गया DAC, ठीक है, और ये हो गया हमारा E, ये वेलोसिटी है ये। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये बी, ठीक है। अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये भी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखिए OABC, तो इसमें क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है तो सम ऑफ बेसिस अपॉन में 2 इंटू हाइट। तो अब बेसिस क्या होता है OABC का, एक बेस तो ए हो गया, ठीक है, प्लस सम है तो प्लस हो गया, और BC दूसरा बेस है BC, और उनके बीच की जो हाइट है, हाइट का मतलब AD लें या OC, तो हम लेते हैं AD लेते हैं, चलिए, और अपान में 2, तो AO इक्वल टू यू हो गया, और BC इक्वल टू, देखिए AO इनिशियल वेलोसिटी, BC जो है फाइनल वेलोसिटी है V बाय में 2, और AD इक्वल टू यहाँ पे है T, टाइम, ठीक है, क्योंकि AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू OC, ये टाइम है, ठीक। अब हम क्या है, हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है U प्लस AT, अगर हम AT इक्वल टू करें तो V माइनस यू होगा, और T इक्वल टू क्या होगा, V माइनस यू। अच्छा, इसको हम बनाते हैं फर्स्ट, तो ये हो जाएगा T की वैल्यू करें तो V माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, V माइनस। अब T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट में, तो पुटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ T फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में S इक्वल टू हो गया हमारा, ठीक है, S इक्वल टू क्या हुआ हमारा, देखिए S इक्वल टू यहाँ पे हुआ, अगर देखें तो ये होता है S इक्वल टू, ये हुआ U प्लस B बाय में 2 इंटू T की जगह पे हम ये रखेंगे V माइनस यू बाई में A, ठीक है। अब देखेंगे एक ब्रैकेट में V प्लस यू और V माइनस यू, तो हो गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 इंटू ए 2A, यहाँ पे S, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो B स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2A इंटू S, तो V स्क्वायर इक्वल टू ए यू इधर जाएगा, यू स्क्वायर माइनस तो प्लस 2AS। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, आज बस के लिए इतना ही, ठीक है, और ठीक है, आज के लिए बस